आज हम करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए रैपलिंग। तो आज हमने अपना बेस तैयार किया है। ध्यान रहे जब भी आप बेस चुनते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग पिलर चुनना है आपको, इसकी तरह जो ऊपर से और नीचे से क्लोज हो। ठीक है। आज हमने यहाँ पे एंकर स्लिंग लिया है। यहाँ पे देखेंगे हमने एज प्रोटेक्शन दिया हुआ है। एज प्रोटेक्शन हम क्यों देते हैं? क्योंकि जो हमारी स्लिंग है, एंकर स्लिंग जो है, इससे घिस के कटे नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगभग 6 से 8 मीटर लंबा एंकर स्लिंग लिया है, क्योंकि हमारा जो है वॉल थोड़ा दूर है पिलर से। आप डिफरेंट टाइप के एंकर स्लिंग ले सकते हैं। जिस भी प्रकार का होगा आपका, दूरी के हिसाब से आप अपना एंकर स्लिंग ले सकते हैं। सो गाइज, एंकर पॉइंट हमने चुनने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, अब बारी है रोप की। रोप हमारा जाएगा नीचे, क्योंकि हमें नीचे उतरना है, विंडो क्लीनिंग करनी है पेस्ट कंट्रोलिंग के अंदर, या कोई भी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आपको। तो विंडो क्लीनिंग हो गई, पेस्ट कंट्रोलिंग हो गया, तो उसके लिए आपको रोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक 10 mm की रोप है। इस रोप का नाम है कर्नामेंटल रोप। इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। सो जब भी आप रोप को नीचे डालते हैं तो अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और वट एवर द साइज, उसके हिसाब से आपको डालना है। तो रिमेंबर, आपको 1 से 3 मीटर के बीच में आपको एक नॉट बांधनी है। ये नॉट थंब नॉट भी हो सकती है या फिर अल्पाइन बटरफ्लाई भी हो सकती है। हम इसको स्टॉपर नॉट की तरह लेते हैं। अगर कोई वर्कर काम करते समय उसका मैकेनिज्म खराब हो जाता है, जो इक्विपमेंट है वो खराब हो जाता है, फेलियर हो जाता है उसके अंदर, तो जब वो गिरेगा तो उस नॉट के ऊपर जाकर बच सकता है, वो डायरेक्ट जमीन से नहीं टकराएगा। तो ये नॉट कैसे बांधते हैं अल्पाइन बटरफ्लाई, ध्यान से देखेंगे। आपको 3 राउंड लेने हैं अपने हैंड के ऊपर, 1 2 एंड 3। ओके, लाइक दिस आपको बांधना है। बट मेक श्योर आपको कितनी दूरी पे बांधना है, उस हिसाब से अपना 2 से 3 मीटर रोप नीचे छोड़ देंगे, फिर आपको ये नॉट बांधना है। तो ध्यान से देखेंगे, ये 3 बार हमने घुमा लिया है। सो फर्स्ट जो आगे आ रहा है उसको हम सेकंड वाले के आगे डालेंगे, फिर जो सेकंड वाला फर्स्ट पे चला गया उसको उठाकर दोनों रोप के नीचे से हम निकाल लेंगे, और उसके अंदर थंब डालते हुए नीचे जो 2 रस्सी आई है उसको खींचेंगे। अच्छे तरीके से खींचने के बाद जो हमारी 2 रस्सियाँ नीचे की तरफ है, इसको इस प्रकार से खींच लेंगे। तो इस तरीके से हमारी अल्पाइन बटरफ्लाई या फिर स्टॉपर नॉट बन के तैयार हो जाता है। ओके, तो ये हमारी रहेगी मेन लाइन। मेन लाइन आपका जो हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ ही डलता है। राइट और लेफ्ट हमको कैसे चुनना है, जहाँ पे हमने एंकर पॉइंट दिया है उसके हिसाब से हमारा राइट और लेफ्ट चुना जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमको इसको नीचे फेंकना है, कॉइल कर लीजिए। सो ये हमारा राइट साइड में जाएगा। नीचे डालते समय आपको ध्यान देना है कि इसको किसी के सिर पे जाके ना लगे, कोई वहाँ ना हो। ओके, ये वहाँ पे टच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको होल्ड करते हुए हम एक नॉट बांधते हैं। ध्यान रखिए गाइस, टच होने के बाद में रोप इधर उधर ना भागे, तो इसको आप पैर से दबाकर रख सकते हैं। इसके बाद एंकर स्लिंग में हम इसको जॉइंट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम बांधेंगे एक डबल फिगर ऑफ 8। तो डबल फिगर ऑफ 8 बांधने के लिए आपको रोप को 2 लूप में ऐसे डिवाइड कर देना है। एक लूप बनेगा इस टाइप से। उसके बाद आपको इस प्रकार से अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ के राइट हैंड से एक बार घुमाना है। ये 0 बन जाएगा इस टाइप से। 0 के अंदर फिर आपको नीचे से डालते हुए इस प्रकार से ये निकालने के बाद ये लूप इसके ऊपर डालेंगे हम। लूप को ध्यान रहे इन दोनों के बीच में लाएं और इसको खींचें।
जब भी आपको कोई भी नॉट बांधते हैं तो ध्यान रहे उसका अच्छे तरीके से बंधना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे कि जो नॉट है वो आगे और पीछे से एकदम अच्छे से बंधे, ताकि जब इस पे लोड आए और काम ख़त्म करने के बाद ये आसानी से खुल जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 2 एंकर पॉइंट है, दोनों में एक एक इसका लूप क्रॉस करके डाल देंगे। इस तरीके से डालने के बाद हम इस रोप को छोड़ देते हैं। सो दिस इज आवर मेन लाइन। ये हमारा मेन लाइन है जो 10 mm का है। कितने mm का है? 10 mm का है। इसके बाद हमें अब बारी है हमारे बैकअप लाइन की। हमने पहले से ही अल्पाइन बटरफ्लाई यानी स्टॉपर नॉट बांध लिया है और लगभग 2 से 3 मीटर रस्सी हमने एक्स्ट्रा छोड़ दी है। अब हम इसको सेम मेन लाइन की तरह ही इसको डालेंगे। ये हमारी बैकअप लाइन है जो कि 12 mm की है। कितने mm की है? 12 mm की। ध्यान से देखिए, इसकी थिकनेस और मेन लाइन की थिकनेस दोनों अलग अलग है। ये 10 mm है वाइट वाला और ये 12 mm है। सो गाइस, ग्राउंड पे टच होने के बाद इसमें हम दोबारा से सेम डबल फिगर ऑफ 8 बांध लेंगे। सेम टेक्निक यूज करनी है, कोई अलग टेक्निक नहीं है इसके लिए। इसको भी इसी प्रकार से क्रॉस करके लगा देंगे और छोड़ देंगे। सो ये हमारा बेस तैयार हो चुका है और अब हम इसके ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। हमें जहां भी काम होगा उस जगह पर जाकर हमको स्टॉप करना है अपने आप को, तो वो आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। अच्छा गाइज, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारी रोप जा रही है, हमने यहाँ पे रोप प्रोटेक्टर का यूज किया हुआ है ताकि रोप कटे नहीं। ठीक है, रोप को कटने से हमें बचाना है। अगर रोप डैमेज हुआ, कट गया, टूट गया तो आप सीधा नीचे गिरेंगे, घायल हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। इसलिए हमें किसका इस्तेमाल करना है? रोप प्रोटेक्टर का। ओके, अब इसके बाद हमें जब नीचे उतरना है तो हमको दोनों रोप के बीच में आ जाना है। बीच में आने के बाद एक चीज का ध्यान रखेंगे कि वॉल जो हमारी देखिए लगभग 4.5 फुट 4 फुट के अराउंड है, लगभग 1 मीटर से ऊपर है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना जो इक्विपमेंट्स है जैसे रिग है या बैकअप है, जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा और जब मैं इसके नीचे जाता हूँ तो प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आएगी कि मेरा जो रिग है वो यहीं पे अटक जाएगा। अगर यहाँ अटक जाता है, स्टक हो जाता है, तो मुझे फिर वापस आना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। सो ये परेशानी आपके साथ ना आए, इसके लिए आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द वॉल लगभग 1 से 1.5 मीटर रस्सी आपको खींच लेनी है। क्या करना है? खींच लेना है। इतना खींचने के बाद आपको क्या करना है कि आपको कौन सी नॉट बांधनी है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बांधा था अल्पाइन बटरफ्लाई स्टॉपर नॉट का इस्तेमाल हमको करना है। फिर से हम फटाफट से स्टॉपर नॉट बांध लेंगे। ये हमारा स्टॉपर नॉट तैयार हो गया। इसके बाद हमें क्या कर, हाँ, जैसे आपने मेन लाइन के अंदर पहले नाप लिया, सेम उसी तरीके से आपको अपने बैकअप लाइन में भी इसी तरीके से स्टॉपर नॉट बांध लेना है। स्टॉपर नॉट सेम
स्टॉपर नॉट बांधने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी आप रोप एक्सेस करते हैं तो आपको हमेशा पहले बैकअप लाइन में आपको अपना फॉल अरेस्टर या फिर रोप ग्रैबर को इंस्टॉल करना है। उसके बाद ही आपको मेन लाइन में अपना रिग का इस्तेमाल करना है और फिर आपको वॉल के ऊपर चढ़ने के बाद उतरना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, अपना बैकअप यानी कि फॉल अरेस्टर लेते हैं। तो फॉल अरेस्टर जब भी यूज करेंगे ध्यान रहे इसके ऊपर एक एरो का मार्क होता है। क्या होता है? एरो का मार्क। सो इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसका इस्तेमाल करना है और ये हमेशा पॉइंट करेगा किस तरफ? एंकर पॉइंट की तरफ। तो एंकर पॉइंट हमारा कहाँ है? सामने की तरफ। इसको खोलने के बाद आपको यहाँ से इस तरीके से दबाना है और इसको इसके अंदर डालना है। डालने के बाद इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको इसको ऑटोमेटिक कैराबिनर या मैनुअल कैराबिनर से लॉक कर देंगे और इसको पीछे की तरफ डाल देते हैं ताकि जब हम जाएं तो हमें कोई परेशानी ना हो। और कोशिश कीजिए इसको कंधे पे रखने की, क्योंकि जब वॉल को क्रॉस करेंगे और हमारे कंधे के ऊपर ये नहीं रहेगा, नीचे रहेगा, तो ये हमारे अंडर आर्म्स या कहीं पे भी फंस सकता है और हमको घायल भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है मेन लाइन। तो मेन लाइन में कैसे करना है? ये पॉइंट है, इस पॉइंट को दबा के खोल लेना है। पहले खोलने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये जो मार्क है ये है एंकर पॉइंट के लिए और ये जो मार्क है यहाँ पे ये है ब्ले के लिए। यानी आपको यहाँ से जो है अपने हिसाब से धीरे धीरे रोप को लूज करना है और ये है इसका हैंडल। हैंडल का भी इस्तेमाल करना है। सो इसमें कैसे लगाया जाता है ध्यान देंगे। आपको क्या करना है, जो आपने नॉट बांधा था उसके हिसाब से रोप को खींच लेंगे आगे की तरफ। हैंडल को पहले थोड़ा सा खोल लेना है क्योंकि ये घूमता नहीं है, अटक जाता है, इसके लिए थोड़ा सा पहले हैंडल को ऊपर रखेंगे। सो ये हमारा एंकर पॉइंट ऊपर से आया। यहाँ पे हमें एक उल्टा सी बनाना है। क्या बनाना है? उल्टा सी। और उसके बाद इस तरीके से क्लोज कर देना है। तो ध्यान से देखिए, क्लोज करने के बाद फिर आपको इसको छोड़ देना है इस तरीके से और इसको भी कोशिश करेंगे अपने कंधे पे ले लें ताकि जब आप ऊपर चढ़ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो आप इसका इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़े। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, पहले आप अपना पोजीशन ले लीजिए। रोप ग्रैबर को शोल्डर के ऊपर रख लेंगे ताकि वो विजिबल हो, थोड़ा ऊपर मत चढ़ो। ठीक है, विजिबल होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों को सीधा रखना है। अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर अपने पैरों को खोलना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो नॉट आपने बांधा था उसको खोल लेना है। सिंपल तरीका है, ऊपर से इसको अंदर की तरफ पुश करना है। पुश करने के बाद ये इजीली खुल जाता है। इसके बाद इसमें एक फ्रिक्शन लेना है क्योंकि हमारा लोड ज़्यादा है, रोप की वजह से हमारा हाथ और ग्लव्स दोनों भी फट सकता है। तो फ्रिक्शन को मैनेज करने के लिए आपको एक कैराबिनर चाहिए। सो ये हमने मेन लाइन का खोल दिया। इसी टाइप से हमें क्या करना है, अपने बैकअप लाइन का भी खोलना है। ध्यान रहे ये सब करते समय आपको अपने
नीज बैंड नहीं करने, अपने नीज को आपको बैंड नहीं करना है। और जब हमको नीचे डिसेंड करना है तो पहले बैकअप के अंदर से अपने लेफ्ट हैंड को ले आएंगे, उसके बाद राइट हैंड से आपको अपने हाथ को इस तरीके से दूर रखना है, और जो रोप है वो इस सिल्वर पार्ट से होते हुए जाना चाहिए। अगर वो इधर से जाता है तो आपके रिग को ख़राब कर सकता है। आपको स्लोली स्लोली नीचे जाना है, स्लोली। अभी जब आप ऊपर हैं एकदम आराम से पहले पोजीशन में आए, उसके बाद धीरे धीरे आपको नीचे जाना है। इसके साथ साथ आपको अपने बैकअप का भी ध्यान रखना है। अगर ये ऊपर छूट जाता है तो आपको इसको नीचे लाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बस इधर पाइप का भी ध्यान रखें। अब यहाँ पे ओपन कर लेंगे जो आपने नॉट ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा और डिसेंड कर लेना है और खड़े हो जाना है। सो आफ्टर डिसेंडिंग आपको रिग को अच्छे से लॉक कर लेना है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल योर बैकअप। आपको पहले अपना रिग इंस्टॉल नहीं करना है, आपको अपना बैकअप इंस्टॉल करना है, यानी रोप ग्रैबर को इंस्टॉल करना है। तो जब आप नीचे पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो आपने इंस्टॉल किया था उसको निकालेंगे, यानी रोप ग्रैबर को निकाल लेंगे, और ये जिस जगह पे आपने लगाया था इसको वापस वहीं लगा देंगे। सेकंड, फिर आपको इसको ओपन करना है रिग को। तो रिग को ओपन करने के लिए, रोप रिमूव करने के लिए आपको कैरेबिनर खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट जो है रिग का गोल्डन पार्ट ओपन करना है और उसमें से रस्सी को निकाल लेना है, और उसके बाद इसको वापस लगा दें। ओके, दैट्स इट। इस तरीके से आप रैपलिंग कर सकते हैं। थैंक यू।